तो भाई लोग इस वाले सीन में देखते हैं जहाँ पर ये अंधा भाग रहा है और ये लंगड़ा उसका पीछा कर रहा है। बताओ। Run. ये अंधा भाई साहब एक गाड़ी से टकराते हैं लेकिन बच जाते हैं और भैया जैसे ही दूसरी गाड़ी से टकराने वाले होते हैं इसका ये ओवर स्मार्ट दोस्त इस भाई साहब को लेके ब्रिज से नीचे कूद जाते हैं। अब भाई ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है। क्या करूँ इसका, क्या करूँ, मार भी नहीं सकता। दोनों हीरो आराम से हवा में नीचे की ओर बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, अरे बहते ही जा रहे हैं। चलो बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। कंट्रोल। अब ये भाई हवा में ही दिमाग लगाता है, अगर ये अंधा नीचे रहा तो भैया मेरे शरीर में दब के इसका तो कचुमड़ी केकड़ा बन जाएगा। तो ये भाई सब दिमाग लगाते हैं, हवा में ही उसको घुमा के अपने ऊपर ला लेते हैं। भाई ये क्या हो रहा है? ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई माँ, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। माना हवा में उड़ने में मजा आता है लेकिन भाई गुरुत्वाकर्षण नाम की भी कोई चीज होती है। सॉरी भूल गया, भोजपुरी इंडस्ट्री। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। चलो भाई चलो, दुनिया छोड़ के चलो भैया, इतनी देर में तो मैं सीढ़ी से नीचे चला जाता। मतलब भाई कितने चिल मारते हुए आराम से नीचे जा रहे हैं दोनों भैया, जैसे नीचे मस्त ठंडा ठंडा पानी वाला तालाब हो। इस वाले सीन में खेसारी भैया साउथ स्टाइल में बड़े स्वैग से चल रहे हैं। मगर क्यों? क्योंकि खेसारी भैया आए हैं गुंडों को मारने, वो भी इस चमत्कारी करछुल से। बताओ। इस करछुल में भैया इतनी ताकत है, जब गुंडों के सामने सिर्फ घुमाया जाता है तो भाई साहब गुंडे उड़ के गाड़ी का कांच तोड़ के गाड़ी में घुस जाते हैं। वाह भाई वाह, ताली बजाओ ताली बजाओ। इस करछुल में बंदे को हवा में 4 राउंड घुमाया जा सकता है और भैया ये सब तो कुछ भी नहीं, ये करछुल इनफाइनाइट टाइम तक हवा में घूम घूम कर भैया बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, बहता ही जाता है। चलो बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। तो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? साथ साथ चलने वाली ये करछुल अपना रूप भी बदल सकती है। भैया कभी गधा तो कभी करछुल बन जाती है। वाह नहीं वाह वाह, केसारी भैया किस भंडारे से चुरा कर लाए थे ये सब? मैं नहीं बताऊंगा। सब क्या देखना पड़ रहा है। इसने तो कैप्टन की शील्ड को भी पीछे छोड़ दिया। केसारी भैया की जय हो और करछुल महाराज की भी जय हो। चुप कर बे कुत्ते। इस वाले सीन में खेसारी भैया ओलंपिक में दौड़ने आए हैं और भैया जैसी ही रेस शुरू होती है केसारी भैया भागते हैं और भागते हैं। लेकिन भगवा रंग देखते ही केसारी भैया की आंखें चौंधी आ जाती हैं। केसारी भैया दीपिका को तो नहीं देख लिया। अरे नहीं बाबा। अब केसारी भैया आंखें मूंद के दौड़ने लगते हैं और अगले पल ये क्या हो गया भाई? अगले ही पल खेसारी भैया की टांगे उसका साथ छोड़ देती है। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। अब भाई आप यकीन नहीं करोगे, खेसारी भैया सिर्फ एक टांग से दौड़ के वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स को हरा देते हैं। अब केसारी भैया है तो कुछ भी मुमकिन है, नहीं तो भैया कोई और होता तो डिसबैलेंस होकर खोपड़िया नहीं फुड़वा लेगा। अगली बार विकलांग कोटा में दौड़ूंगा। इस वाले सीन में ये टकला गुंडा जंग के मैदान को क्रिकेट का मैदान समझ के बैट लेके कलुआ भाई साहब की कुटाई करने को आ रहे होते हैं, लेकिन भैया पीछे से थर्ड अंपायर इस टकले का गेम बजाने को रेडी ही बैठे होते हैं। भाई साहब शुरू में लगा टकले को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन नहीं भैया, अगले ही पल ये भाई साहब टकले को 2 गज ऊपर उठा देते हैं। आई धोती वाले भाई साहब करना क्या चाहते हो? बड़ी मस्ती करता तू। भैया पक्का इसके टकले में और इसके हाथ में कोई चुंबक लगा हुआ है। और भैया इतना भी कम था तो ये भाई साहब ऐसा मुंह फाड़ते हैं मानो टकले को अब भी फ्रेंच किस दे दें। लड़के लड़के में भी मजा आता है क्या?
जैसा कि इस वाले सीन में खेसारी भैया गुंडों की कुत्तों की तरह धुलाई कर रहे होते हैं। तभी गुंडों के सेठ जी को लगता है कि इसकी माँ की साकिना का इसको तो मैं चुटकियों में निपटा दूंगा। भाई कैसी लगी? अब खेसारी भैया का तो भैया ग्रेविटी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तभी तो हमें अगले ही पल ये देखने को मिलता है। असंभव असंभव असंभव। खेसारी भैया पहले तो इस लपट झंडूस को मस्त हवा में लटका देते हैं, फिर क्या ये भाई साहब उसकी छाती पे खड़े हो जाते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। खेसारी भैया नीचे आ जाओ, बेचारे को दमे की समस्या है और आपको ग्रेविटी की समस्या है। बात तो सही है। भैया सारे लोग भी परेशान हो गए, लेकिन खेसारी भैया अभी भी छाती पे खड़े हुए हैं। चलो मान लिया भैया ग्रेविटी नामक कोई चीज नहीं होती। नहीं होती मालिक, मत जाओ मत जाओ।